हेलो बच्चों, आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग और आई होप दैट एवरीवन मस्ट बी फाइन। बेटा लास्ट टाइम हम सब ने जो है स्टडी किया था एसिड बेस और साल्ट के विषय में। आज उसी टॉपिक को हम सब आगे बढ़ाएंगे एंड वी विल मूव फॉरवर्ड विद गुड थॉट एंड लेट्स बी मूव फॉरवर्ड एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स याद रखिएगा, वीडियो थोड़ा सा तेज़ चलेगा क्योंकि टाइम के शॉर्टेज होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, dear student, when we are talking about properties of acids, then we should mostly know that there are two properties of acids. First we are going to talk about physical properties. On the basis of physical properties, firstly we should know that all acids have a sour taste. Remember this point. Now next we are moving forward and I am going to tell you all acids are soluble in water. All acids are soluble in water. Next one, heat is produced when acids, कौन सा एसिड रहेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड. when acids, I mean strong acids mixed with water. Fourth one, we should know that acids conduct electricity. And fifth one, we should know that acids turn blue litmus paper to red. Remember this point. And last one we are talking here, acids are corrosive in nature. All these are the properties of physical properties, and now we are moving forward and we will discuss about the chemical properties of acids. First point which we are taking, reaction with metals. याद रखना बच्चों, जब भी हमारा एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा साल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। जैसे हम ले रहे हैं 2HCl, यह एक प्रकार का हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और हम यहाँ पर एक मेटल ले रहे हैं Mg, जिसको हम मैग्नीशियम कहते हैं। दोनों के रिएक्शन से बेटा यहाँ पर बनेगा MgCl2 और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं H2SO4 और यहाँ पर Zn। तो आप देखेंगे यहाँ पर ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ये हमारा क्या है? ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारा जिंक है, और बनने वाला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। और नेक्स्ट वन हम बात करते हैं यहाँ पर रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स। चलिए देखते हैं, जब भी हमारा एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो हमेशा याद रखिएगा कि उस कंडीशन में हमारे पास जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए ले लेते हैं 2HCl और यहाँ पर हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। दोनों के रिएक्शन से बनेगा क्या? CaCl2 प्लस यहाँ पर वाटर हमने जैसा कि बताया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब लास्ट पॉइंट विच वी आर टेकिंग वो हमारा क्या है? रिएक्शन विथ बेस। जब भी एसिड हमारा बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर क्या होगा?
तो जैसे एग्जांपल ले लो बेटा, HCl है और उसके बाद हमने ले लिया यहाँ पर NaOH जो कि बेस है। अब रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, हमारा बनेगा साल्ट NaCl बनेगा और क्या बनेगा, वाटर। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। So thank you for watching this video. Actually videos are going to be very short because of lack of time, and second thing, due to some reason we have to make short videos, but all the things which we are telling you, which we are which we are giving information, that are very very important for you. So keep on taking knowledge and focus on study. Thank you very much.